तो आज हम बात कर रहे हैं एक फिल्म की जिसके कुछ अंश हमारे पास हैं। वेदा वॉरियर प्रोटेक्टिंग द 9 होली स्क्रिप्चर्स। सुनने में तो ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर टाइप की फिल्म लग रही है और फोकस है वेदा नाम के कैरेक्टर पर। हाँ बिल्कुल। और जो कहानी सामने आ रही है उसके हिसाब से वेदा कोई आम लड़ाका नहीं है। उसे चुना गया है। 9 पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें से एक की रक्षा का जिम्मा है उस पे। तो जो भी हमें पता चला है उससे कहानी की मेन बातें समझने की कोशिश करते हैं। 9 पवित्र ग्रंथ, ये सुनने में बड़ा रहस्यमय लगता है। क्या खास है इनमें? मतलब इन सोर्सेज में क्या बताया गया है? हाँ, तो यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। पता चलता है कि ये ग्रंथ इनका कनेक्शन सीधे सम्राट अशोक के समय से है। अशोक, सम्राट अशोक, वो तो इतिहास का हिस्सा है। वहीं तो, अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, आप जानते हैं, युद्ध छोड़ दिया था, शांति का रास्ता अपनाया। शायद इसीलिए ये ग्रंथ और भी खास हो जाते हैं। ये इतिहास और फिक्शन का मतलब क्या गजब का मेल है। बिल्कुल, पर इनमें ऐसा क्या है कि इनकी इतनी हिफाजत करनी पड़ रही है? कोई खास ताकत? हाँ, सूत्रों के हिसाब से इनमें सिर्फ ज्ञान नहीं है, इनमें हैं दिव्य शक्तियां। ऐसी शक्तियां जो मतलब एक आम इंसान को लगभग देवता जैसा बना सकती हैं। देवता जैसा? जैसे? सोचिए, शायद वास्तविकता को बदलने की ताकत या प्रकृति को कंट्रोल करना। मतलब इस लेवल की शक्तियां, ये सिर्फ पावर नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जहाँ इतनी बड़ी शक्ति हो, वहाँ उसे छीनने वाले तो होंगे ही। तो कहानी में कोई विलेन भी है? हाँ बिल्कुल, यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक ग्रुप है ब्लैक स्वॉर्ड और उसका लीडर है महावीर लामा। सोर्सेस से ऐसा लगता है कि उनका इरादा है इन ग्रंथों को हासिल करना। हासिल करके मतलब दुनिया पर राज करना या हाँ। अंधकार फैलाना, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ, शायद कुछ वैसा ही, अंधकार फैलाना, या हो सकता है शक्ति का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना, दुनिया को अपनी सोच के मुताबिक ढालना। वो किसी भी कीमत पर ये ग्रंथ चाहते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सीधी साधी अच्छे बुरे की लड़ाई नहीं लगती। शायद ये पावर को लेकर अलग अलग आइडियोलॉजीज की भी टक्कर है। बिल्कुल सही। और ये टक्कर सिर्फ बाहर नहीं चल रही, वेदा के अंदर भी चल रही है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक वॉरियर की नहीं है, ये उसकी अपनी पहचान खोजने की कहानी है। उसका धर्म क्या है, मतलब उसका कर्तव्य क्या है। खासकर जब उसके हाथ में इतनी बड़ी शक्ति की जिम्मेदारी आ गई है, तो वो उसे कैसे संभालेगा। ये उसकी अपनी अंदर की यात्रा भी है। मतलब उसे सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ना, उसे शायद अपने अंदर के लालच से या शक से भी लड़ना होगा। हाँ, बहुत हद तक ये लगता है। सूत्रों में ऐसे इशारे हैं। उसे चुनना होगा कि वो इस शक्ति का क्या करेगा। क्या वो सिर्फ एक रक्षक बना रहेगा या कभी खुद इस पावर के मोह में फंसेगा। ये उसकी, आप कह सकते हैं, एक तरह की अग्नि परीक्षा है। उसे अपनी विरासत, अपने मकसद को समझना होगा। तो अगर हम ये सारी जानकारी एक साथ रखें तो हमें एक ऐसी कहानी की तस्वीर दिखती है जिसने प्राचीन इतिहास का रहस्य है, कल्पना की ऊंची उड़ान है, शक्तिशाली चीजों की तलाश है, एक खतरनाक विलन है और सबसे जरूरी, हीरो का अपना अंदरूनी संघर्ष जो उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक इंसान बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शॉर्ट में कहें तो ये कहानी सम्राट अशोक के टाइम की हिस्ट्री, फैंटेसी वाले एलिमेंट्स जैसे देवता तुल्य शक्तियां, और एक हीरो की जो क्लासिक जर्नी होती है, अपनी पहचान, अपना कर्तव्य खोजना, इन सब का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्सचर लग रही है। ये सिर्फ एक्शन से भरपूर कहानी नहीं है, इसके पीछे गहरे सवाल भी छुपे हो सकते हैं। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए जो उसे लगभग देवता बना दे, तो उस पर समाज के लिए और खुद के लिए कैसी अनोखी जिम्मेदारियां आ जाती होंगी, और शक्ति का कौन सा लालच उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। सोचने वाली बात है ना?